कुछ साल पहले तक जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम की वेबसाइट से ही बन जाता था। नगर निगम की वेबसाइट से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते थे, लेकिन वर्तमान में यह कार्य ऑनलाइन सीआरएस की वेबसाइट से किया जाता है। जन्म और मृत्यु दोनों प्रमाण पत्र सीआरएस की वेबसाइट से ही जारी किए जाते हैं। यदि आपके बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यदि आपके बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो आपको 21 दिन के भीतर सीआरएस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके पश्चात ही आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र हम कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, वहां पर सीआरएस डालकर सर्च करिए। उसके बाद जो पहली लिंक दिखेगी उसी पर आपको क्लिक करना है। यह वेबसाइट बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु दोनों के लिए आप अपने आवेदन कर सकते हैं। यह वेबसाइट ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसी वेबसाइट से ही आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। आप यहीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल पब्लिक साइन अप ग्रुप में जाना होगा। उसके बाद आपको संबंधित डिटेल भरने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ये सभी चीजें आपको ध्यान से भरनी चाहिए। यूजर नेम और ईमेल आईडी यदि आप गलत भर देते हैं तो आपको अपने फॉर्म का स्टेटस नहीं पता चल पाएगा। मोबाइल नंबर भी आपको ध्यान से भरना चाहिए, अन्यथा आपको जन्म प्रमाण पत्र का स्टेटस फोन पर नहीं प्राप्त होगा। साथ में आपको जन्म अथवा मृत्यु की डेट भी सही से भरनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में संशोधन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमको अपने जिले का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट में आप अपने तहसील का नाम डालेंगे। उसके बाद आप अपने मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम डालकर सही कैप्चा कोड भरेंगे और रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा और आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको इस प्रिंट आउट को नगर निगम के ऑफिस में जमा करना होता है। यदि आप गांव में रहते हैं तो संबंधित गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी के पास यह फॉर्म जमा करना होता है। शहर में यह कार्य नगर निगम के ऑफिस में किया जाता है, तो आपके मोहल्ले का जो नजदीकी नगर निगम का ऑफिस है अथवा नगर निकाय, नगर पंचायत का ऑफिस है, वहां पर ले जाकर आपको इसको जमा करना होता है। इस प्रिंट आउट को गाँव में आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जमा करना होता है। उसके बाद संबंधित अधिकारी इस फॉर्म का वेरिफिकेशन करते हैं। आपके घर भी संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा नगर निगम के अधिकारी आते हैं और वहां पे मोहल्ले वालों से भी कंफर्म करते हैं। 2 आधार अगल बगल वालों के भी वह मांगते हैं, जिसमें आपको लिख के देना होता है कि आपके बच्चे का जन्म घर पर हुआ है, और तभी आपका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसी के साथ साथ यदि आप गाँव में हैं तो गाँव में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और ग्राम पंचायत अधिकारी गांव में वेरिफिकेशन का कार्य करते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके पश्चात आपका जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है। प्रिंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रिंट आउट को आप संबंधित ऑफिस में जहां पर आपने फॉर्म जमा किया है वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए शुल्क कितना लगता है? जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, यह पूर्णतः निःशुल्क होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारी आपसे कुछ खर्चा मांग सकते हैं, जो आपके और उनके बीच का मामला होता है। यदि आपके सभी कागज सही हैं तो आपको किसी भी प्रकार के खर्चे देने की जरूरत नहीं होती, यह पूर्णतः निःशुल्क बनाया जाता है। जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक तिथि: जब अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु होता है तो अस्पताल सीधे ही ऑनलाइन बच्चे की डिटेल सब सीआरएस की वेबसाइट पर भेज देता है, और यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह तभी कर पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब बच्चे का जन्म घर पर हुआ है। लेकिन यदि घटनाएं आपके घर में होती तभी आपको यह रजिस्ट्रेशन करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 21 दिन के भीतर ही आपको रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्राप्त होती है। उसके बाद आपको एफिडेविट देना होता है, जो कि आपको संबंधित ऑफिस में जाकर ही देना होगा। आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार की फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि जन्म प्रमाण पत्र से जरूरी हैं वो है कि आप 21 दिन से ज्यादा के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। 21 दिन से यदि ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसमें एफिडेविट भी जमा करना होता है। यह सभी फॉर्म एरिया के अनुसार भरे जाते हैं, अर्थात यदि आप जिस एरिया में हैं उसी नगर निगम के ऑफिस में आपको यह फॉर्म जमा करना होगा। जहां पे बच्चे का जन्म हुआ है वहीं से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक लॉगिन आईडी पर आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करते समय यूजर आईडी सही से बनाएं, अन्यथा आप ऑनलाइन अपना फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाएंगे। जब आप फॉर्म ऑनलाइन भर लेते हैं और उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि कहाँ पे फॉर्म को जमा करना है। इस फॉर्म को आपको बाई हैंड ही संबंधित नगर निकाय अथवा ग्राम पंचायत के ऑफिस में जमा करना होता है। कैसे आप अपना स्टेटस चेक करेंगे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गया है कि नहीं? जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए स्टेटस और कंफर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर प्राप्त होती रहती है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के कंफर्मेशन की सूचना आपको एसएमएस के द्वारा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप एक हफ्ते के बाद संबंधित ऑफिस में भी जाकर पता कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः एक हफ्ते के अंदर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। सबसे पहले डिक्लेरेशन लगता है जो कि पेरेंट के द्वारा एक निर्धारित प्रोफार्मा पर दिया जाता है। इस प्रोफार्मा को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आपको वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैलिड राशन कार्ड, आधार कार्ड, रनिंग बैंक अकाउंट इत्यादि की फोटो भी लगा सकते हैं। डिक्लेरेशन आपको संबंधित प्रोफार्मा पर ही जमा करना है। अन्य किसी प्रोफार्मा पर दिया गया डिक्लेरेशन मान्य नहीं होता है। डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीजें और संबंधित सूचनाएं आपको देनी होती हैं। यदि आपके बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तब आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता है। अस्पताल अपने से ही ऑनलाइन ये सूचनाएं भरकर भेज देता है, आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना होता है। यदि 21 दिन से ज्यादा हो गया है तब कैसे रजिस्ट्रेशन करें? यदि आपके बच्चे का जन्म हुए 21 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आपको संबंधित ऑफिस में जाकर ही फॉर्म भरना पड़ेगा। वहां पे आपको विलंब शुल्क जमा करना होता है। साथ में ही आपको एक डिक्लेरेशन भी देना होगा। उसके पश्चात ही आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इस बात की होती है कि जब अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म प्रमाण पत्र में बेबी ऑफ करके जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जैसे माँ का नाम सुनीता है तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में बेबी ऑफ सुनीता करके जारी किया जाता है। तो ये बाद में जब हम बच्चे का नाम लिखवाते हैं तो उसमें काफी दिक्कत करता है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम संबंधित ऑफिस में, नगर निगम के ऑफिस में अथवा ग्राम पंचायत के ऑफिस में जाकर एक संशोधन का फॉर्म भर सकते हैं। एक फॉर्म आता है, उसको आप भरेंगे और संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा नगर निगम के अधिकारी को दे देंगे। वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपको संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह कार्य आपको संबंधित ऑफिस में जाकर ही करना होगा। उसके बाद आपके बच्चे का नाम संशोधन हो जाएगा और आप नया प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट जरूर करिए, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।